देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज सेकेंड लेक्चर है। लास्ट डे हम लोग देखे थे एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, और आज हम लोग उसी एलिमेंट्री कैनाल को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में हो गया माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। सबसे पहला टॉपिक है माउथ के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह नेक्स्ट डे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स को, दूसरा है हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड है लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, नेक्स्ट है पैनक्रियास, और लास्ट ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सबसे पहले तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जब टोटल देख लेंगे उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से उसका फिजियोलॉजी, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, उसको देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला टॉपिक है माउथ। अब देखो माउथ क्या होता है। एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है बकल कैविटी का, उसी को बोलते हैं माउथ। माउथ के अंदर दो पार्ट्स है, एक वेस्टिब्यूल है और एक ओरल कैविटी या बकल कैविटी। वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज अ स्लिट लाइक स्पेस बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चिक्स। वेस्टिब्यूल किसको बोलेंगे? जो स्लिट लाइक स्पेस है, जैसे माउथ जो दिखाई पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिट लाइक स्पेस। यही है हमारा वेस्टिब्यूल, यही वेस्टिब्यूल है। एक्सटर्नली जो है लिप्स, होंठ और उसके बाद से चीक से कवर्ड है, बाउंडेड है, और इंटरनली जो है गम्स और टीथ से कवर्ड है, गम्स और टीथ से। तो वेस्टिब्यूल इज अ स्लिट लाइक स्पेस बाउंडेड बाय एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चीक्स एंड इंटरनली बाय द गम्स एंड टीथ। ठीक है। सेकेंड है ओरल कैविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। अब ये क्या होता है? इट इज द इनर पोर्शन ऑफ द माउथ विच हैज द पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड टीथ। You can also define oral cavity or buccal cavity like the space between upper jaw and lower jaw is called oral cavity या buccal cavity। अब इस oral cavity या buccal cavity में पार्ट है, पैलेट है, पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उसके बाद से टंग, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे टीथ के बारे में। यही मेन तीन पार्ट है, पैलेट, टंग और टीथ। पैलेट क्या होता है? रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। रूफ, जैसे देखो ये बकल कैविटी है, ओरल कैविटी का डायग्राम है, ये जो रूफ है यही तुम्हारा पैलेट है। और इधर का पार्ट हो गया हार्ड पैलेट और इधर का पार्ट हो गया सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट में जो है ट्रांसवर्स रिजेस लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग बोलते हैं रूगे, पैलेटाइन रूगे बोलते हैं। हार्ड पैलेट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। एंटीरियर पार्ट, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है हार्ड पैलेट का, उसी को बोलते हैं हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट जो है पैलेट का सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, इसलिए इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और इसी सॉफ्ट पैलेट के नीचे पीछे जो हैंडर पार्ट है, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, फ्रीली हैंग होता है, एक स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं उबला। और उसके बाद फिर टंग है, टंग के बाद टीथ पढ़ेंगे। टंग क्या होता है जी? इट इज अ वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन swallowing of food is called tongue। ते वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन है, वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन है टंग। टंग का हम लोग डिटेल डायग्राम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। टंग जो एंटीरियरली फ्री होता है और पोस्टेरियरली अटैच होता है फ्रेनुलम से। देखो जरा, यही तुम्हारा टंग है। टंग में कुछ जो है सेंसरी सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग पैपली बोलते हैं, जैसे वैलेट पैपली, फोलिएट पैपली, फिलीफॉर्म पैपली, फंजीफॉर्म पैपली। तो चार पैपली हो गए, वैलेट पैपली, फोलिएट पैपली, फिलीफॉर्म पैपली
और उसके बाद से फंजीफॉर्म पैपिली। और इसी टंग के अंदर टेस्ट एरिया है, स्वीट टेस्ट सबसे टिप पे, देन आफ्टर सॉल्ट, देन आफ्टर सावर, देन आफ्टर बीटर। और इसके अंदर एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन सिकम, और ये हो गया सल्कस टर्मिनलिस, और दोनों साइड जो है लिंगुअल टेंसिल है, सब लिंगुअल टेंसिल हो गया, ये भी लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। तो फेरेंजियल पार्ट है ये टंग का जो है फेरेंजियल पार्ट है। तो टंग का यही स्ट्रक्चर है। अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे पैपिली के बारे में, टाइप्स ऑफ पैपिली, और उसके बाद से फंक्शन ऑफ टंग। तो टंग का फंक्शन हो गया स्पीच में, बगैर टंग के हम लोग बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद से टेस्ट में, डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, और नेक्स्ट वन जो है आपका स्वेलिंग ऑफ फूड। और टंग की स्पेशली बात करें, ये नेचुरल ब्रश है टीथ के लिए, और टंग को हम लोग नेचुरल टूथ पीकर भी बोलते हैं। तो नेचुरल टंग इज नेचुरल टूथ पीकर, टंग इज नेचुरल ब्रश फॉर टीथ, टंग डिटेक्ट द टेस्ट, टंग हैव रोल इन स्पीच। क्लियर है? ये सब फंक्शन हम लोग नेक्स्ट डे आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पैपिली, और उसके बाद से टेस्ट एरिया ऑफ द टंग, देन आफ्टर टीथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।